भगवान का नाम रख दिया गया कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया बलराम। अब तो जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ महाराज इतना ऊधम मचाते हैं भगवान जिसकी कोई सीमा नहीं है। श्रृंग्यग्नेड्यम शशि जलद द्विज कंटकेभ्य। कैसा कैसा ऊधम मचाते हैं ठाकुर जी। ऊधम सुन लो, ये पीछे वाले बच्चों के ऊधम भूल जाओगे इनका ऊधम सुन के। कैसा ऊधम। श्रृंगी नंद बाबा यशोदा के यहां पर 9 लाख गाय हैं। 9 लाख। और 9 लाख गायों से कितना घी, कितना दूध, दही सब कुछ उत्पन्न होता है। कुछ खाते हैं, कुछ बांट देते हैं, फिर भी बच जाता है तो क्या करते हैं, बचे हुए घी को ले जाकर के 9 लाख गाय और जितने भी बिजार आदि हैं, बैल आदि हैं, उन सबके सींगों में लगा देते हैं, चमकते हैं अलग ही सींग। और ठाकुर जी क्या करते हैं, दाऊ दादा का हाथ पकड़ के जाते हैं और गौशाला में जाकर के बैठे हुए बैल के सींग पकड़ लेते हैं दोनों। एक भैया ने एक सींग, दूसरे भैया ने दूसरा सींग, और दोनों पकड़ करके उसके सींगों को हिलाते हैं, हिलाना शुरू करते हैं। पकड़ पकड़ के एक अपनी तरफ खींचे, दूसरा अपनी तरफ। और थोड़ी देर तो बेचारा सहन करता रहे, जब थोड़ी देर सहन नहीं होवे सो ही खड़ा हो जाता है बैल। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो नन्हे नन्हे कृष्ण बलराम दोनों सींगों से लटक जाते हैं। अब जैसे ही लटक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माने तुरई लटक गई हो कहीं पे। अब वो बैल दौड़ता है। अब जैसे ही दौड़ता है तो ये दोनों चिल्लाते, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो। अब उसके सींगों में लगे हैं घी, हाथ चिकने, तो नीचे धीरे धीरे हाथ फिसलना शुरू हो जाता है। और बैल भी बड़ा चतुर, वो भी जानता है ये ईश्वर है। तो क्या करता है, बोले बड़ा सज धज के आए हो सांवरे, रुक जाओ अभी बताता हूं। सीधा जाता है जहां पर 9 लाख गायों का गोबर भंडार है, वहां जाके जोर से झटका मारता है, दोनों गिर जाते हैं। और गले गले गोबर में कन्हैया और बलराम दोनों बैठे। मैया के कितनू नवा लो, कितनू धवा लो, कितनू श्रृंगार कर लो, घूम फिर के गोबर में ही आके खेले। मुंह तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले और नहीं, वो तो हम है ही हैं, पहले हम बन के आए हैं, बराह रूप धारण किया हमने। ठाकुर जी को रूप कैसो, शोभित कर नवनीत लिए। कैसे हैं ठाकुर जी, दर्शन करो। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी अपने हाथ में मक्खन लेते हैं और मक्खन लेकर के, अब चला तो जाता नहीं है। 1 साल का बालक कैसे चलता है, खिसक खिसक के चलता है। उसके 1 साल का बालक किसी घर में हो, उसके घुटने देखना बिल्कुल काले पड़े होंगे, क्यों, घुटमुन घुटमुन दौड़ता है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुछ ज्यादा ही फुर्ती होती है। तो गदमदरा, बिल्कुल गदमदरा का मतलब थोड़े मोटे तगड़े। और जब वो घुटमुन घुटमुन चलते हैं तब उनका स्वरूप देख करके ओहो क्या स्वरूप का दर्शन होता है। अब सोचो साधारण बालक इतना सुंदर लगता है तो बाल कृष्ण कितने प्यारे लगते होंगे। कैसे चलते हैं, हमारे बालक तो 4 हाथ हैं उनके पास, 2 घुटने और 2 हाथ। लेकिन बालकृष्ण प्रभु के पास में तो केवल 1 हाथ और 2 घुटने, क्योंकि एक हाथ में तो मक्खन लगा है ना, उससे तो चल नहीं सकते। तो घुटरुन चलत, अब क्या होता है, 3 हाथ से चल रहे हैं, 1 हाथ ऊपर करके चलते हैं तो क्या करते हैं, चलते चलते लुढ़क जाते हैं। अब 1 हाथ में जब लुढ़क जाते हैं, मक्खन भी बचाना, उसमें मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। तो घुटरुन चलत रेणुटन मंडित, गायों की चरणों की रज ठाकुर जी के पूरे अंग पर लग जाती है। अब जैसे ठाकुर जी देखते हैं हम तो गंदे हो गए, क्या करें, तब मैया को ढूंढते हैं, बोले मैया ही हमारी धूल मिट्टी साफ करेगी तब माखन खाएंगे, क्योंकि मुंह पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, सब जगह लग गया। तब ठाकुर जी दौड़ के नंद भवन में जाते हैं, नंदरानी यशोदा के पास। और जैसे ही यशोदा मैया के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार,
यहाँ लाल बिंदी लगाई, फिर एक सफेद बिंदी, ये इसको कहते हैं पत्रावली। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर तो यशोदा मैया पत्रावली का श्रृंगार कर रही हैं। लाल बिंदी, सफेद बिंदी, फिर लाल बिंदी, फिर सफेद बिंदी, फिर लाल बिंदी, फिर सफेद बिंदी। ऐसे यशोदा मैया अपनो श्रृंगार कर रही है और ठाकुर जी उनके स्वरूप को देख रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन करने के बाद में यशोदा मैया के इस भाव को देखते ही ठाकुर जी के मन में भाव आया, हम भी अपना श्रृंगार करेंगे मैया के जैसा। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं गौशाला में, और गौशाला में जहां पर गैया के गोबर रखे हैं वहां पर एक गैया की गोबर को बिंदी लगा में, दूसरों माखन की बिंदी लगा में, फिर गैया के गोबर की बिंदी लगा में, फिर माखन की बिंदी। तो गोरोचन तिलक किए, ऐसा ठाकुर जी को बाल स्वरूप वाय देख के कौन मोहित ना होवे गो, सब मोहित हो जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के बाल लीला का सुंदर वर्णन यहां पर किया है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादधिपयः कल्पिते स्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन किया। गोपियां सब गलत गलत उल्हाने बना करके ले जाती हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और कृष्ण को जब डांट पड़ने के लिए यशोदा मैया बुलाती हैं तो कृष्ण का दर्शन करके सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ कन्हैया दिख गए दिख गए दिख गए। कैसा गोपियों का स्वभाव, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियों को आपस में मिलती हैं यमुना जल भरते समय, आपस में मिलके पूछते हैं, अरे तेने नंद को लाला देखो? बोले मैंने तो 4 दिन है गए, अभी देखो ही ना। तेने कब ते ना देखो? मुंह को तो 1 हफ्ता है गयो, मैंने देखो ही ना। तीसरी बोली तेरी क्या स्थिति? बोले मैं तो पियर गई 1 महीना है गयो, मैंने तो देखो ही ना है वाकू। सब गोपियां अपनी अपनी मनस्थिति बता रही हैं। सब सोचती हैं काम करें, कन्हैया तो छोटे से जाने तो कुछ है ना है। बाकी झूठी झूठी शिकायत लेके यशोदा मैया से करिया में, तो यशोदा मैया डांटवे के काजे वाकू बुलावेगी, और जैसे ही बुलावेगी सोई हमको कन्हैया दिख जाएगा। और ये गोपियां झूठी झूठी शिकायतें लेकर के जाती हैं। कोई गोपी कह रही है मेरे घर पे माखन चुराया, कोई गोपी कह रही है मेरे घर पे आकर के ठाकुर जी ने बालकन को नोच लियो। सब गोपियां, कोई एक गोपी तो ऐसी बोली, बोले रात में मेरे पति सो रहे थे, मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी से बांध के भाग गए। अब बताओ 4 साल का बालक ये सब कर सकता है? नहीं कर सकता। ये तो गोपियों के उल्हाने हैं कृष्ण दर्शन के। मैया ने ठाकुर जी को बुलाया, बोले लाला कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए, पालना से उठ के ऐसे ऐसे आंख की तो जगन्नाथ भगवान जैसी आंख हो गई ठाकुर जी की। इतनी सारी गोपियों को देख के भगवान डर गए। बोले मैया ये इतनी सारी गोपी क्या कर रही हैं? मैया ने कान पकड़ो, अरे लाला तेने आके घर चोरी करी, आके घर बालकन को नोचो, वाके घर तो तेने चूल्हा पे जाके गोविंदाय नमो नमः कर आयो, वाके घर मेहनादीनी वास्तव। कल या परसों मैंने बताया था आपको, एक गोपी के घर पर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे पिल्ला बैठाया आयो,
और या के तो तेने पति की दाढ़ी या के चोटी ते बांध दी। ठाकुर जी उन गोपियों को देख रहे हैं, बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है ये। और ठाकुर जी की उस लीला पर गोपियां फिर नोचती हैं, अच्छा झूठ बोला है, इसी से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। बताओ ईश्वर से ऐसा प्रेम कोई कर सकता है ब्रजवासियों को छोड़ के? भगवान की शिकायत करके भगवान से प्रेम करना बिल्कुल सत्य घटना, आज से 30-35 साल पुरानी। एक माता जी चतुर्भुज भगवान की सेवा करती थी अपने मंदिर में। एक दिन सेवा करके मंदिर से निकली तो पैर में मोच आ गई, और पैर में मोच क्या आई, हड्डी टूट गई पैर की। अब उनको हॉस्पिटल ले गए, पैर में पलस्तर आ गया। डॉक्टर ने कहा मैया 3 महीना बेड से उठना नहीं, आप वृद्ध हो, आपकी हड्डी तो और लेट ठीक होगी। मैया ने कही मुझको घर पहुंचा दो, बिल्कुल ठीक है जाऊंगी मैं। मैया घर पहुंच गई, रात्रि में मैया को सुला दियो। रात्रि में मैया कब में उठ के मंदिर में चली गई चतुर्भुज भगवान के पास, और बोली मेरो पाम कोई और ने नहीं तेने तोड़ो है, तो को इतना भोजन बनाऊं, इतनी बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनाऊं, इतना इत्र धराऊं, इन सबके फल में तेने मेरो पाम तोड़ो। तुरंत मैया ने एक पत्थर उठा लियो, मेरो पाम ठीक कर, नहीं तो तेरो पाम मैं तोड़ दूंगी। और उसका परिणाम ये हुआ मैया का पाम ठीक हो गया बिल्कुल। तो शिकायत भी किससे? ठाकुर जी से। आप लोग मत कर लेना कहीं घर जाके ये काम। हमें जुकाम हो गया, अच्छा ठाकुर जी तुमने जुकाम करवाया, लो एसी का मुंह तुम्हारे ऊपर ही कर देंगे, तुमको भी हो जाए, ऐसा नहीं। भाव। तो इस प्रकार गोपियां सब अपना भाव रखती हैं। ठाकुर जी ने दामोदर लीला की, मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। जैसे ही ऊखल से बांधा मैया ने, ठाकुर जी ऊखल से खिसकते खिसकते 2 वृक्षों के बीच से जैसे ही निकलने लगे, अपने हाथों से दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्षों से नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई है। ये स्तुति बंधुओं भक्ति के पथिकों को जरूर सुननी चाहिए, इसलिए सावधानी से सुनो। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। क्या कह रहे हैं नलकुवर मणिग्रीव? बोले प्रभु ऐसी कृपा कर दो हमारी वाणी केवल आपका गुणानुवाद गावे, जब बोले सो हरि कथा। मेरी वाणी से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिससे मैं किसी का हित ना चाह सकूं। सदैव मेरी वाणी से ऐसी ही वार्ता निकले जिससे 4 लोगों का हित हो सके। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। मेरे कान कभी भी कुछ दूषित वस्तु ना सुने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। मेरे कान हमेशा भद्र ही सुने, ऐसी कृपा कर दो। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हमारे हाथ सदैव आपके श्री चरणों की सेवा करते रहें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। मेरा मन सदैव आपका स्मरण करे, मेरा सर हमेशा आपके श्री चरणों में झुके। प्रभु ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। अच्छा एक बात सावधानी से सब लोग सुनिएगा। ठाकुर जी के इस भक्ति का भाव क्या प्रस्तुतिकरण करता है? भगवान इन भावों से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग, हमें कोई व्यक्ति कोई वस्तु प्रदान कर दे तो हम लोग उस वस्तु को प्राप्त करके और
देने वाले व्यक्ति को बार बार भूरी भूरी धन्यवाद कहते हैं। बड़ा धन्यवाद भैया, बड़ी कृपा आपकी जो आपने हमें ये वस्तु दी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भाव कहते हैं। ऐसे ही नलकूबर मणिग्रीव कह रहे हैं, व्यक्ति को भगवान ने क्या नहीं दिया? वाणी दी, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, हाथ दिए, पैर दिए, त्वचा दी, बुद्धि दी, मन दिया, स्मृति दी। तो क्या करे? बोले कम से कम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान से धन्यवाद कहे कि प्रभु आपने हमको ये दिया, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और भगवान को धन्यवाद कैसे कहना चाहिए? आंखों से सिद्धिविनायक भगवान का दर्शन कर रहे हो तो आंखों से धन्यवाद कहो। इन आंखों से हम पूरे विश्व को देखते हैं, आज आपको देख करके धन्यवाद कह रहे हैं। कानों से कथा कीर्तन सुन करके ठाकुर जी को कानों से धन्यवाद कहो। ऐसे अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कोई ना कोई क्रिया करते हुए ठाकुर जी को धन्यवाद कहना चाहिए। ये बात नलकूबर मणिग्रीव कह रहे हैं अपनी स्तुति के माध्यम से। दोनों वृक्षों को गिरा देखा मैया ने विचार कर लिया अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम, अब तो वृंदावन जाएंगे। और सब ब्रजवासी एक साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तरणवी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवी रुधम। हम सबका परम सौभाग्य है हमारे मध्य में आज कृपा करके और वृंदावन का स्मरण हुआ और वृंदावन से पूज्य महाराज जी का ही आगमन हुआ है। सब लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही प्रणाम कर लें, कोई भी बीच कथा में खड़े ना हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री मलूक बिहारी जी की जय। परम पूजनीय श्री महाराज जी की जय। आज के आनंद की जय। परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का दास पर सदैव अपना वात्सल्य भाव रखने वाले और सदैव अपनी वाणी से, मन से, वचन से और सर्व रूप से सदैव कृपा रखने वाले परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री महाराज जी का आज आगमन हुआ है। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप भी बहुत श्रमित हैं, अभी कथा करके ही सीधे आ रहे हैं। हम भी आज बाल लीला इतनी विस्तार से पहले तो कभी नहीं की होगी। 4.5 घंटे महाराज जी कि आपका आगमन हो जाए तो फिर गोवर्धन उत्सव तक चलें। और आज जैसा सुख भी बाल लीला में पहले कभी नहीं मिला, क्योंकि आपका आगमन, और आगमन भी कब हुआ? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावन का स्मरण हुआ। और आज महाराज जी खूब दिन हो गए हमको भी घर से निकले हुए, लेकिन आपको देख के वृंदावन की बहुत याद आ गई आज। परम सौभाग्य। नाथद्वारा में खूब उत्सव हुए, वहां पर खूब इच्छा थी पूज्य महाराज जी आवें, लेकिन कथा की व्यस्तता के कारण महाराज जी का आगमन नहीं हुआ। सौभाग्य आप सब बंबई निवासियों का, यहाँ पूज्य महाराज जी का आगमन हो पाया कथा में। अब हम थोड़ा प्रसंग को देख लें, क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, फिर महाराज जी भी थोड़े थके हैं, आपको भी वापस जाना है, हमें भी लाला के पास जाके भोग आदि सिद्ध करना है। तो उसी भाव से जल्दी गोवर्धन उत्सव तक कुछ प्रसंगों को स्पर्श मात्र और कुछ प्रसंगों का स्मरण मात्र करते हुए गोवर्धन उत्सव तक चलें। फिर महाराज जी के भी वचनामृत हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर के अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में प्रवेश करते ही सब गोप गोपियों को, ठाकुर जी को एवं समस्त, जहां ठाकुर जी को प्रसन्नता वहां सबको प्रसन्नता अपने आप ही मिलनी है। भगवान जैसे ही वृंदावन पधारे बड़े प्रसन्न हो गए वृंदावन देख करके। और वृंदावन भगवान के कारण समस्त वहां पर जितने भी ब्रजवासी सबको प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी ने गौचारण लीला भी वृंदावन में ही प्रारंभ की। और एक बार अपने गौचारण लीला के मध्य में ही ठाकुर जी ने वन भोज का कार्यक्रम रखा और उसी में ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। ये अघासुर सर्प के रूप में आया था। लेकिन ये सब वार्ता समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में माताओं को 1 वर्ष बाद बताई कि मैया आज लाला ने सांप मारो बहुत बड़ो। 1 वर्ष का इतना लंबा विलंब 1 वर्ष तक क्यों नहीं बताया? तब यहां वर्णन किया गया कि ब्रह्मा जी ने इन सभी ग्वाल बालों का हरण कर लिया था और हरण करके 1 वर्ष बाद पुनः लौट करके आए, इसलिए 1 वर्ष तक ये चर्चा नहीं हुई, 1 वर्ष बाद हुई। भगवान समस्त अपने ग्वाल बालों के संग में बैठ करके वन भोज कर रहे थे कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलांगुलीषु कि तिष्ठन् मध्ये स्वपर स्वहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भोग बालके। समस्त अपने ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी
भोजन पा रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है ठाकुर जी की झांकी कैसी। एक ठाकुर जी ने हाथ के नीचे तो गैया को पुकारवे वारो जो बाजो है वाकू दबा रखो है, दूसरी हाथ के नीचे ठाकुर जी ने अपनी वेणु दबाई है, एक हाथ के मध्य में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, और एक हाथ में मानो जैसे रोटी को गोल गोल घुमा के वाकू खामे और फिर अचार को चाटे, फिर रोटी खामे फिर दूसरे अचार को चाटे। ऐसो सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। सब ग्वाल बाल उस रूप माधुरी का भी दर्शन कर रहे हैं और भोजन भी पा रहे हैं, सबको बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा को मन में भाव उठा कि यज्ञ भोक्ता भगवान, अत्यंत शुद्ध वस्तु जिसको हम लोग अर्पित करते हैं, वो इन ग्वाल बालों की झूठन खा रहा है। ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर का कोई बहलूपिया है। और इस भाव को धारण करके पहले तो ठाकुर जी के सभी छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं को हरण कर लिया। ठाकुर जी बछड़ा बछिया ढूंढने गए तो सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। इतना बड़ा अपराध ब्रह्मा ने किया। भगवान ने विचार किया हमारे ग्वाल बाल कहां गए, हमारे बछड़ा बछिया गए कहां सब। तब ठाकुर जी ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो पता चला कि ब्रह्मा ने ये किया है। ब्रह्मा की ये करतूत देख करके ठाकुर जी ने जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़ा बछिया, उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए, और समस्त घर में ग्वाल बाल के रूप में, बछड़ा बछिया के रूप में कोई और नहीं, ठाकुर जी ही विचरण कर रहे हैं। ये समस्त गोपियां जो ठाकुर जी को किसी ना किसी रूप में वर्ण करना चाहती हैं, उन सबको ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट होकर के मानो उन सबकी इच्छाएं पूर्ण की हों। और महाराज जी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गोपियों की भाव इच्छा तो गायों ने सोचा कि इनकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, ठाकुर जी हमारे थन में मुख लगा के कब पीवेंगे। तो ठाकुर जी छोटे छोटे बछड़ा बछिया बन करके आए गए, और ये सब बछड़ा बछिया कोई और नहीं, ठाकुर जी हैं। बलराम जी को ये बात पता चली। बलराम जी बोले भैया आजकल समस्त गोपियां, समस्त गैया अपने नवजात बालकों से उतना प्रेम नहीं करती जितनो तेरे संग घूमबे वारे ग्वाल बाल और उन बछड़ांते प्रेम करें। ऐसा क्यों? ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। नेत्र बंद बोले खोल के देखो, तो जैसे ही खोल के देखो तो जित देखूं उतित श्याम मई, सब कृष्ण के स्वरूप में प्रकट है। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अब बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, तड़प रहा होगा, देखूं तो सही। जैसे ही देखने गए पृथ्वी पर तो जितने ग्वाल बालों का हरण ब्रह्मा जी ने किया वे सब पृथ्वी पर भी हैं। अब ब्रह्मा जी यहां ग्वाल बाल देखने पृथ्वी पर आए थे, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का रूप बना करके वे ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से बोले सुनो ये आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं हमारे जैसे, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे तो उसको भगा देना यहां से। अब ब्रह्मा जी नीचे से सोचते भय जा रहे हैं ये इतने सारे ग्वाल बाल नीचे कहां से आ गए, ये तो सब ब्रह्मलोक में। जैसे ही गए तो ब्रह्मलोक का दरवाजा बंद, बाहर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से ब्रह्मा जी ने कहा अरे द्वार खोलो, ब्रह्मा आए हैं, तुमको पता नहीं है, दूर से पहले ही सावधान हो जाते हो, द्वार खोलो। बोले चल चल चलो जा यहां से, तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोले यहां पे, सावधानी से सुनिए ठाकुर जी की लीला कैसी। ऐसे बोलते मुझसे, मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। बोले तुम हमारे स्वामी हो तो फिर थोड़ी देर पहले जो हमारे स्वामी आए थे वो कौन है? वे आकर के कह के गए मेरे जैसे बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई आवे तो भगा देना। तुम बेलूपिया हो, असली तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने ठाकुर जी की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं नकली ब्रह्मा हूं, लेकिन एक बार असली ब्रह्मा का दर्शन तो करा दो, एक बार उनसे बोल दो नकली ब्रह्मा आया है, मिलवा दें आपसे थोड़ा। द्वारपालों ने जाकर के कहा, बोले महाराज ब्रह्मा जी, बोले जी असली ब्रह्मा, वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर। भगवान बोले बुला के लाओ। अब सबको तो भगवान ब्रह्मा के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो शंख चक्र गदा पद्मधारी ताम्र वर्ण के नेत्र हैं, शेष नाग ऊपर विराज रहे हैं, क्रोध में ठाकुर जी विराज रहे हैं। तुरंत चरणों में गिर गए ब्रह्मा जी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कि नो मिड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय
गुंजावतं परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपते पशुपांकजाय। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई और अपनी स्तुति में एक भाव उसको सुन लें, फिर हम चलें आगे। एक भाव ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर जी आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? बोले तुमने गलती की, अपराध किया इसलिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले प्रभु ये चराचर ब्रह्मांड आपके गर्भ में विद्यमान है, ब्रह्मलोक में आप में ही विद्यमान है। सब कुछ पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपते रसातलम, सब कुछ आपके गर्भ में विद्यमान है। और गर्भ में विद्यमान है इसका मतलब ये सब जितने भी जीव जंतु सब आपके बालक हैं, आपके पेट में है। बोला हाँ। तो बोले प्रभु गर्भ में बालक जब होता है माँ के, तो कभी कभी 9 महीने के जब प्रसव गर्भ में होता है तो वो कभी कभी अंदर हिलता डुलता है, कभी लात मार देता है, तो माँ उससे गुस्सा हो जाती है क्या? प्रभु मैं भी आपके गर्भ का एक बालक हूं, मैंने यदि छोटा सा अपराध कर दिया तो आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले ब्रह्मा तुम चतुर तो बहुत हो, तुम ऊंची ऊंची चतुराई से मेरी स्तुति तो गा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कृत्य के कारण मेरे अत्यंत प्रिय वैष्णव जन, मेरे भक्त जन, मेरे प्रिय जन, मेरे गोप ग्वाल सब मुझसे दूर हो गए। और जिस कारण से मेरे भक्त मुझसे दूर होते हैं वो कारण ब्रह्मा भी क्यों ना हो, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता। और ब्रह्मा को ठाकुर जी ने क्षमा ही नहीं किया। ब्रह्मा स्तुति करते रहे, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। आगे भागवत में भगवान की पौगंड अवस्था का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की सुंदर लीला के मध्य में धेनुकासुर का भगवान ने वध किया। भगवान गैया चरा करके लौटते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्द बरह, वन्य प्रसून रुचरे छड़चारु हासम। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले गैयाओं के पीछे पीछे चलते हैं और चलते चलते थोड़ी धूप के कारण पसीने आ जाते हैं, तो गायों की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के छोटी छोटी पत्रावली मुखमंडल पर बना देती है। ऐसे स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की समस्त लीलाओं का वर्णन किया। कालिया नाग का भगवान ने वध किया। कालिया नाग के वध नहीं, उसका उद्धार किया। कालिया नाग के सिर पर ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर निरकत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर ठाकुर जी नृत्य करने लगे। एक एक फण से जिहुआ निकाल करके भगवान को डसने का प्रयास करता है। जिस फण से जिहुआ निकालता है उसी फण पर ठाकुर जी अपना चरण रखते हैं। इतनी तीव्र गति से ठाकुर जी नृत्य करने लगे। आकाश में सभी देवी देवता गाजे बाजे बजाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। ये श्लोक महाराज जी 3 बार पढ़ने में आया, बस अंतिम पद अलग अलग है। कि ननाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। क्या कह रही हैं गोपियां? ये नाग पत्नियां क्या कह रही हैं? प्रभु हमें ना इंद्र की पदवी चाहिए, ना ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना पूरे भूमंडल का राजा बनना है, ना रसातल का राजा बनना है, कुछ भी नहीं चाहिए। या मानो नाग पत्नियां ये कह रही हूं कि आपके वैष्णव जनों को कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना, आपके चरणों की रज चाहिए। किसको? भक्त और प्रपन्न दोनों में भेद होता है। भक्त किसे कहते हैं?
जिसको भगवत भजन के लिए साधन की आवश्यकता वो भक्त है, और जिसको भगवत स्मरण भगवत भजन के लिए साधन की भी आवश्यकता नहीं वो प्रपन्न है। और प्रपन्नता में जो रहते हैं प्रभु, उन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको केवल आपकी चरण रज चाहिए। वो चरण रज आपने हमारे इस पति को, नाग को, इस कालिया नाग को प्रदान किया। जरूर उसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण रज मिले। फिर एक बात क्या कहती है नाग पत्नियां, ये भी चतुराई करती हैं। क्या बोले कि प्रभु आप हमारे पति के सिर से उतर जाओ। बोले क्यों? बोले कोई पूछेगा कि वो व्यक्ति क्यों मर गया? बोले उसके ऊपर काम मंडरा रहा था। बोले वो व्यक्ति क्यों मर गया? बोले उसके ऊपर लोभ मंडरा रहा था। किसी ने पूछा कालिया नाग क्यों मर गया? बोले उसके ऊपर कृष्ण मंडरा रहे थे। ठाकुर जी तुरंत कूद गए, बोले कि भैया हम किसी के सिर पर मंडरा के किसी का वध नहीं करते हैं, ये भाव मत कहो। ये हमारे महाराज जी एक संत बता रहे थे ये भाव। ठाकुर जी तुरंत वहां से उतरे। कालिया नाग ने कई प्रश्न किए भगवान से, और फिर ऐसा भाव बताते हैं, काली बाली बली ये 3 ऐसे भक्त हुए भगवान जिनसे हार गए। कालिया नाग बोलता है मुझे क्रोधी आपने बनाया, मेरी जिह्वा में विष आपने डाला, तो फिर इसमें मेरा दोष क्या है कि यमुना विषैली हो गई? आपने मेरी जिह्वा में विष डाला इसलिए विषैली हो गई। इस भाव को कालिया नाग ने कहा, बोले आपने अमृत डाला होता तो मैं अमृत से भर देता यमुना को, मेरी क्या गलती है? ठाकुर जी इस भाव को सुन के मौन ही रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार से कालिया नाग का